चैलेंजेस इन डूइंग फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो पहला चैलेंज क्या है? फर्स्ट चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज होता है इंग्लिश का। इंग्लिश इज द फर्स्ट चैलेंज। अरे भैया, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये तो समझो। यही समझ नहीं आता है बच्चों को। आधे से ज्यादा बच्चों को यह समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। और जब तक समझ में आता तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि 3-4 बार पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कि इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो ये, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी बार पढ़ना पड़ेगा। उतने क्वेश्चन पढ़ोगे दिमाग में फिट हो जाएंगे। अगली बार वैसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फट से पकड़ लो ये वाला क्वेश्चन। तो एक्सपीरियंस इज द की तो है। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। ठीक है ना, सुना है ना आपने दोहाई है? तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज द की टू एवरीथिंग, राइट? तो इंग्लिश से बचने के लिए इंग्लिश आपने स्टेप पार कर लिया है कि नहीं करा है, इसका सबूत क्या है? सबूत है सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो उसका डायग्राम बनाते जाओ, और डायग्राम के अंदर आपको सारी गिवन चीजें लिख देनी। डायग्राम बन जाएगा और गिवन चीजें सारी आप मेंशन कर दो। एक लाइन पढ़ा, उसका डायग्राम बनाकर चीज लिख ली कि ये गिवन है। अगला लाइन पढ़ा, उसका डायग्राम बना के चीजें लिख ली कि इसके अंदर ये। अगली लाइन पढ़ी, डायग्राम बना, तो उससे क्या आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। पहली लाइन पढ़ी, डायग्राम बना लिया, मतलब यहाँ छप गया। अब आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद अगला चैलेंज आता है बेटा फिजिक्स का। अरे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, मोमेंटम कंजर्व करना है कि एनर्जी कंजर्व करना है, कि यहाँ पे फोर्स लगाना है कि वर्क लगाना है, करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना भैया? सारे के सारे फॉर्मूला फिंगर ऑन द टिप्स। ठीक है ना, सारे के सारे फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द फिंगर्स पे होना चाहिए। सारे फॉर्मूला। रिवीजन बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करो, सारे फिंगर्स सारे उसको याद करो। रिमेंबर ऑल द क्रैम ऑल द फॉर्मूलाज। समरी बनाओ। ये सब फिजिक्स का चैलेंज पार करने के लिए। इसके बाद लास्ट चैलेंज आता है आपके पास मैथ का। कैलकुलेशन की गलती नहीं करनी। इसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस चाहिए। द मोर क्वेश्चंस यू विल सॉल्व एट होम, आपकी कैलकुलेशन उतनी ही स्ट्रांग और फास्ट होती हुई चली जाएगी। अगर आप केवल पढ़ रहे हो और सॉल्यूशंस देख रहे हो तो उससे आपकी कभी भी स्पीड फास्ट नहीं होगी, और स्पीड फास्ट नहीं होगी तो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन में गलतियां करते रहोगे। ठीक है ना, और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन ही ना आता हो, समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। सब कुछ आता है फिर भी गलत कर दिया, तो ये पाप नहीं है, ये महापाप है। मैथ करवाता है ये पाप, मैथ करवाता है। तो मैथ सही होना चाहिए। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो, गिवन लिखो, डायग्राम बनाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, कैलकुलेशन करो। ये 3 शर्त होते हैं, कर दिया आपका सारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, तो ये चैलेंजेस हैं, इनसे पार पाने का तरीका बता दिया मैंने आप लोगों को। और क्वेश्चंस करो इनको अपना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला स्टेप सबसे क्रूशियल है। मैक्सिमम बच्चा क्वेश्चन जो नहीं कर पाता है वो इसलिए नहीं कर पाता है बिकॉज उसको यही समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है।